दोस्तों, जो मोदी जी एक बार फैसला लेने के बाद कभी नहीं पलटते, किसी की नहीं सुनते, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिर वो मोदी जी या उनकी सरकार क्या वाकई में इतनी डरी हुई हो सकती है या इतनी मजबूर हो सकती है कि उस फैसले पर कदम पीछे खींचने पड़े जिस फैसले को लेकर सरकार को भीषण नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, मैं लगातार कह रही हूं, बार बार कह रही हूं, ये जो 2024 का चुनाव था ना, ये देश का वो चुनाव था जो यूट्यूब पर लड़ा गया था। गोदी मीडिया ने जो भी नैरेटिव चलाया, जाहिर तौर पर सरकार के फायदे वाला नैरेटिव चलाया, मतलब वो नैरेटिव लोगों ने बाय नहीं किया। मोदी जी एक चैनल को 3-3 बार इंटरव्यू देते रह गए, लेकिन हुआ क्या? अंत में वोट लोगों ने अपनी समझ के हिसाब से किया। ये डेटा भी है दोस्तों कि बड़े स्तर पर लोगों ने यूट्यूब पत्रकारों की वीडियोस देखकर ये मन बनाया कि उन्हें वोट किधर करना है। तो इस बात को तो आप कोई झुटला नहीं सकता कि इस चुनाव में जो आम जनमानस के बीच जिस तरह से जो परसेप्शन गया, पॉलिटिक्स किस तरह से बदल रही है देश की, आम जनमानस ने जिन खबरों पर विश्वास किया वो यूट्यूब के पत्रकार थे। क्योंकि गोदी मीडिया तो 300 प्लस चुनाव से पहले ही घोषित कर चुका था, सारे ओपिनियन पोल्स वो दिखा रहे थे, यहां तक कि एग्जिट पोल्स तक ने ये दिखाया। लेकिन हमारे जैसे यूट्यूबर थे जो चुनाव के दौरान ही कह रहे थे कि माहौल बदल रहा है। हमारे जैसे यूट्यूबर्स कह रहे थे कि ये जो एग्जिट पोल आ गए जिसको लेकर बम बम नाच रहे थे सारे एंकर, उन एग्जिट पोल्स के लिए भी हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने कह दिया था कि ये एक तरह से मतलब कूड़ेदान में डालने वाले एग्जिट पोल है। और सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए, सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए। तो सच्चाई है दोस्तों कि हमारे जैसे यूट्यूबर्स जिन्होंने इस सरकार को इतना भीषण नुकसान पहुंचाया हर लिहाज से, अगर ये सरकार बहुमत के आंकड़े से दूर रही, मोदी जी बहुमत के आंकड़े से दूर रहे और बैसाखियों पर उनको निर्भर रहना पड़ा, तो उसमें विपक्ष की तो मौजूदगी है ही, लेकिन हमारे जैसे स्वतंत्र पत्रकारों की वजह से जिस तरह से लोगों ने सही खबरों पर विश्वास किया, तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि वो यूट्यूब के पत्रकार जिन्होंने गोदी बनने से इनकार कर दिया, जिन्होंने देश को महंगाई, बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से न केवल वाकिफ कराया बल्कि बताया कि ये देश के असली मुद्दे हैं, क्योंकि थे, हमने अपने मन से थोड़ी बनाए कोई मुद्दे थे, हमने बताए और लोगों ने उसको स्वीकारा। तो जब हमारे जैसे YouTube पत्रकार इस सरकार को इतना नुकसान पहुंचा गए, तो फिर सरकार ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? दोस्तों, पिछले कई दिनों से मेरे अलावा बहुत से यूट्यूबर्स आपको वीडियोस दिखा चुके हैं जिसमें हमने आपको डर जाहिर किया था कि सरकार ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन बिल ला सकती है जिसमें हमारे जैसे यूट्यूबर्स पर कई पाबंदियां लग सकती हैं। हो सकता है कि मेरे जैसे कई लोग चैनल ही ना चला पाएं। तो बहुत सी डर थी, बहुत सी आशंकाएं थी, बहुत से शक भी थे सरकार को लेकर। लेकिन अचानक कल रात खबर आई कि सरकार ने बिल वापस ले लिया। मैं बड़ी हैरान हो गई कि ये सरकार जो कोई फैसला वापस नहीं लेती, इसने बिल क्यों वापस ले लिया? और फिर कहा गया कि अब अक्टूबर में एक बार फिर से तमाम जो भी लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं इस बिल से, उनसे बात करेंगे और एक नया मसौदा लेकर आएंगे। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकारों ने जिन्होंने पॉलिटिकली इस सरकार को इतना नुकसान पहुंचाया, उन पर इतनी दरियादिली क्यों, उन पर इतनी मेहरबानी क्यों? ये डर है कि मजबूरी है? दोस्तों, डर और मजबूरी दोनों का मिश्रण मैं इससे कहूंगी। सबसे पहला पॉइंट यह है कि सरकार ने पैर वापस नहीं खींचे हैं, सरकार ने यू टर्न नहीं लिया है, सरकार को यू टर्न लेना पड़ा है। यही ताकत होती है जनादेश की। 2024 से पहले और 2024 के बाद यही बदला है दोस्तों कि कोई भी बिल या कोई भी कानून सरकार ऐसे ही नहीं ला सकती। विपक्ष इस मुद्दे पर लामबंद था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से न केवल पवन खेड़ा बल्कि प्रियंका गांधी ने भी इस बिल के विरोध में मुखरता से अपनी आवाज उठाई थी, सोशल मीडिया में लिखा था, और तमाम राजनीतिक दल इस बिल को लेकर अपनी अपनी चिंताएं रख चुके थे। क्योंकि जितने भी विपक्ष के लोग हैं दोस्तों, टीवी में तो इनको स्पेस मिलती नहीं है, तो विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनकी खबरें कहाँ चलती है? हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स में ही चलती हैं। और मीडिया का काम यही है, सरकार की हुजी हजूरी करना थोड़ी है, सरकार के बैंड बाजे में नाचना थोड़ी है। मीडिया का काम यह है कि विपक्ष को उसकी माकूल स्पेस दे, और सरकार का भी हम जो भी वक्तव्य होता है किसी भी मुद्दे पर दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एक तरफा हो जाएंगे। और वैसे भी मीडिया में विपक्ष को स्पेस ज्यादा दी जाती है। तो जाहिर तौर पर विपक्ष ने अपनी चिंताएं रखी थी, और विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है दोस्तों। लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में तो अब सरकार के पास बहुमत भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है सरकार के आगे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल वो लेकर आए और विपक्ष इतना लामबंद हो जाए कि उनको बिल वापस लेना पड़े। क्योंकि वक्फ बिल, जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी तो उनके विरोध में खड़े हो गए थे।
टीडीपी ने एक तरह से कहा कि आप जेपीसी में भेज दीजिए, तो सरकार को जेपीसी में भेजना पड़े। और देखिए दोस्तों, सच्चाई है कि गोदी मीडिया केवल एक ही आदमी के महामानव बनाने में काम करती है। आप जानते हैं, केवल एक आदमी की जी हजूरी करती है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया ना तो नीतीश कुमार के लिए काम करेगी, ना चंद्रबाबू नायडू के लिए काम करेगी, और ये दोनों इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर इस तरह का कोई बिल आता है जिसमें हमारे जैसे पत्रकारों पर नकेल कसी जाती है, तो उससे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को क्या फायदा है? क्योंकि आज भले ये सरकार के साथ है, लेकिन जिस तरह की ये सरकार है और जिस तरह का ये गठबंधन है, हो सकता है कल कोई विपक्ष के साथ इनको होना पड़े या विपक्ष की भूमिका में आना पड़े। सरकार के अंदर रहकर विपक्ष की भूमिका में भी आ सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि उसके अपने इस तरह के बिल को कैसे रजामंदी देते, कैसे उसका समर्थन करते। तो शायद इसीलिए सरकार को कुछ वक्त देना पड़ा है, कुछ वक्त दिया है सरकार ने। बिल वापस पूरी तरह से नहीं लिया है, फिलहाल इस मसौदे को वापस लिया है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, रवीश कुमार और ध्रुव राठी जैसे लोग जो इस बिल से प्रभावित होते हैं, दोस्तों ये अब नेशनल फेसेस नहीं है, इंटरनेशनल फेसेस हैं। रवीश कुमार पर कोई फिल्म बनती है तो उसको इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है। विदेश के न्यूज़ चैनल्स उस रवीश कुमार का इंटरव्यू करते हैं। विदेशों में वो फिल्म रिलीज होती है, उसके हाउसफुल जाते हैं, उस फिल्म की तारीफ होती है, क्रिटिकली उसकी पीठ थपथपाई जाती है। और ध्रुव राठी तो खैर इतने बड़े यूट्यूबर है, दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है। देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े यूट्यूबर तो है ही ध्रुव राठी। और हाल के दिनों में चुनाव के दौरान जो वीडियोस उन्होंने मोदी जी पर बनाई, डिक्टेटर, डरा हुआ डिक्टेटर, इसके अलावा भी मोदी जी की तमाम मुद्दों को लेकर जो वीडियोस ध्रुव राठी ने बनाई, टाइम मैगजीन के अलावा बड़ी बड़ी विदेशी मैगजीन में ध्रुव राठी की तस्वीरें छपी, ध्रुव राठी को लेकर खबरें बनी। तो अगर कोई बिल आता जिससे ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स के लिए कंटेंट परोसना मुश्किल हो जाता, तो वो इंटरनेशनल खबर बनती ना, विदेश में डंका बजता ना फिर इस सरकार का। विदेश में इसकी छिछलेदर होती कि ये एक ऐसा लोकतंत्र है क्या जिसमें स्वतंत्र पत्रकारों को उनकी आवाज़ उठाने की मनाही है। स्वतंत्र पत्रकार अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उनकी जुबान बंद करने की जोर आजमाइश है। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है दोस्तों, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जब हमारे आसपास के मुल्कों में इस तरह का माहौल हो तो सरकार के लिए एक खतरे की घंटी होती है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि बांग्लादेश के हालात और भारत के हालातों में बहुत फ़र्क है, लेकिन ये बात भी सही है कि बांग्लादेश के कुछ मुद्दे जिसकी वजह से वहाँ तख्ता पलट हुआ, कुछ मुद्दे भारत के मुद्दों से मेल खाते हैं। इस चुनाव में ये बात स्थापित हुई है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा था बांग्लादेश में तख्ता पलट की जो वजह है, और वो बेरोजगारी जो पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी है। मतलब वहां जो युवा सड़क पर उतरे हुए हैं वो अनपढ़ नहीं है, सब डिग्री होल्डर है और व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, उनको नहीं मिल रही है, इसीलिए सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा उठा। और एग्जैक्टली वही जो शिकायतें हैं वो हमारे देश में भी हैं कि डिग्री होल्डर के पास जॉब नहीं है। और ये एक सच्चाई है दोस्तों, सरकार भी स्वीकारती है। इस बार के बजट में जितनी बार बेरोजगारी का जिक्र, बेरोजगारी या रोजगार शब्द का जिक्र निर्मला सीतारमण ने किया है, हाल के 10 सालों में किसी बजट में नहीं किया है। बाकायदा स्टाइपेंड वाली एक योजना लेकर आ गई सरकार। सरकार मानती है ना कि बेरोजगारी एक समस्या है। तो हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकारों को सुनने वाले वही लोग हैं दोस्तों जो बौद्धिक तौर पर सरकार पर चर्चा करना चाहते हैं, सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकार ही तो हैं जो बेरोजगारी मुद्दा है ये बात स्वीकार रहे हैं, चुनाव से पहले स्वीकार कर रहे हैं, चुनाव के दौरान स्वीकार कर रहे हैं। और पेपर लीक जैसे मुद्दे होते हैं तो हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकार उस पर वीडियोस बनाते हैं, हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकार उसको दिखाते हैं। कौन सा गोदी चैनल पेपर लीक का मुद्दा दिखाता है? अगर नीट भर्ती परीक्षा जैसा बड़ा गड़बड़झाला ना होता तो शायद टीवी चैनल्स वालों के लिए तो पेपर लीक कोई मुद्दा ही नहीं था। दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर बेस है, हमें देखने वाले लोग हैं, उनके लिए महंगाई मुद्दा है, उनको महंगाई परेशान करती है। महंगाई सबको परेशान करती है, अंधभक्तों को भी करती है, बस वो स्वीकारते नहीं है। लेकिन हमारे जैसे जो यूट्यूब को देखने वाले लोग हैं, जो हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकारों के सब्सक्राइबर बेस हैं, वो लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछना जानते हैं, वो चाहते हैं कि सरकार की जवाबदेही तय हो। लेकिन जब आप ऐसे यूट्यूबर्स पर नकेल कस देंगे तो आप एक तरह से उन दर्शकों की जुबान बंद करना चाहते हैं कि हमें देखने वाले दर्शकों ने तो गोदी मीडिया को बहुत वक्त पहले ही नकार दिया ना। तो हम पर नकेल कसने का मतलब एक तरह से आप उन लोगों पर नकेल कस रहे हैं जो हमें देखते हैं। और दोस्तों इस तरह के बिल से तो केवल हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकार नहीं, आप जैसे लोग हैं, अगर स्वतंत्रता से आप सोशल मीडिया में सरकार के खिलाफ कुछ लिखते हैं तो आप भी इसके दायरे में आने का डर है। तो ऐसी बहुत सी चिंताएं थी सरकार के आगे कि अगर बिल संसद में आ जाता फिर वापस लेना पड़ता और शर्मिंदगी होती।
इंटरनेशनल लेवल पर खबर बनती और हमारे जैसे यूट्यूब पत्रकारों का गला घोटना मतलब उन लोगों पर नकेल कसना जो लोग ऑलरेडी सरकार के खिलाफ है। तो क्या यही डर थी, यही मजबूरी थी जिसकी वजह से फौरी तौर पर सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े? मैं फिर कह रही हूं दोस्तों, बिल आएगा, अक्टूबर में आएगा, तब शायद जब तक 3 राज्यों के चुनाव या तो हो रहे होंगे या हो चुके होंगे। क्या सरकार अभी टेस्टिंग द वाटर्स वाली स्थिति में है? ये सरकार समझना चाहती है, जानना चाहती है, देखना चाहती है कि अगले 6 महीने में राजनीतिक तौर पर वो कहां आती है। अगर राजनीतिक तौर पर आज से बेहतर स्थिति में सरकार आती है तो हो सकता है बिल और कड़े प्रावधानों के साथ आ जाए, और अगर राजनीतिक तौर पर और कमजोर पिच पर यह सरकार आती है तो हो सकता है कि यह बिल कभी आए ही ना। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।